सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। यहाँ पर ये किससे बता रही है कि कल बस से उतरते वक्त मैं नीचे गिर गई थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यस्टरडे वाइल गेटिंग ऑफ द बस आई फेल डाउन। अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है गेट ऑफ का, फ्रेजल वर्ब का। बस से उतरने के लिए हम गेट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो कह रही है कि यस्टरडे वाइल गेटिंग ऑफ द बस आई फेल डाउन। कल बस से उतरते वक्त मैं नीचे गिर गई थी। सौभाग्य से मैं कह रही कि सौभाग्य से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। कह रही मैं नीचे तो गिर गई थी लेकिन सौभाग्य ये था कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। फॉर्चुनेटली आई वॉजेंट सीरियसली इंजर्ड। फॉर्चुनेटली आई वॉजेंट सीरियसली इंजर्ड बता रही है कि यस्टरडे वाइल गेटिंग ऑफ द बस आई फेल डाउन। कल बस से उतरते वक्त मैं नीचे गिर गई थी। फॉर्चुनेटली आई वॉजेंट सीरियसली इंजर्ड। सौभाग्य से मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई। या ऐसे बोल सकते हैं थैंकफुली आई वॉजेंट सीरियसली हर्ट। थैंकफुली आई वॉजेंट सीरियसली हर्ट। तो इसका मतलब है कि थैंकफुली यानी सौभाग्य से कि मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं हुई, मैं ज़्यादा मुझे चोट नहीं आई। जैसे ही मैं नीचे गिरी आसपास के लोग मेरी मदद के लिए भागे। अब किसी की मदद के लिए भागना, इसके लिए हम बोलेंगे रश टू हेल्प। कह रही कि एज सुन एज आई फेल डाउन, जैसे ही मैं गिरी, एज सुन एज आई फेल डाउन पीपल अराउंड मी रश टू हेल्प। पास के लोग, आसपास के लोग मदद के लिए भागे। एज सुन एज आई फेल डाउन पीपल अराउंड मी रश टू हेल्प। जैसे ही मैं गिरी आसपास के लोग मदद के लिए भागे। ऐसे भी कह सकते हैं कि वंस आई फेल डाउन, जैसे ही मैं गिरी द पीपल अराउंड मी हरिड टू लैंड अ हैंड। लैंड अ हैंड भी मदद के लिए होता है। तो यहाँ पर तो हम बता रहे हैं कि एज सुन एज आई फेल डाउन पीपल अराउंड मी रश टू हेल्प, है ना। जैसे मैं गिरी आसपास के लोग मदद के लिए भागे। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वंस आई फेल डाउन, जब मैं गिरी, जैसे मैं गिरी द पीपल अराउंड मी, जो आसपास मेरे लोग थे, हरिड भागे, जल्दबाजी की, टू लैंड अ हैंड अपने मदद देने के लिए, यानी मदद के लिए भागे। इस तरह से सबके सामने गिरने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। देखो सबके साथ होता है, जब भी कोई आसपास कहीं गिर जाता है, आसपास लोग होते हैं तो एक शर्मिंदगी से महसूस होती है। जैसे कह रही है कि आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड बाय फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन लाइक दिस। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड बाय फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ एवरी वन लाइक दिस। इस तरह सबके सामने गिरने से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आई वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड बाय फॉलिंग इन फ्रंट ऑफ everyone like this। ऐसे कह सकते हैं कि it was embarrassing, it was embarrassing for me, ये मेरे लिए embarrassing था, शर्मिंदगी वाला था, to fall in front of everyone like that। it was embarrassing for me to fall in front of everyone like that। इस तरह सबके सामने गिरना मेरे लिए शर्मिंदगी जैसा था। ये एक ऐसा क्षण था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। It was a moment I won't forget एनी टाइम सून। एनी टाइम सून मतलब जिसे जल्दी से मैं भूल नहीं पाऊंगी, है ना। इट वॉज अ मोमेंट आई वॉन्ट फॉरगेट एनी टाइम सून। ये एक ऐसा क्षण था जिसे मैं जल्दी से नहीं भूल पाऊंगी। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे बात कर रही है, उससे बता रही है कि मुझ पर किसी के $10,000 उधार हैं, यानी इसने किससे पैसे लिए थे उधार, अब इसे वे पैसे देने हैं। तो बता रही है कि मुझ पर किसी के $10,000 उधार हैं। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम आई ओ समवन $10,000। आई ओ समवन, ओ यहाँ पर ओ का यूज़ हुआ है। आई ओ समवन $10,000, यानी किसी के मुझ पे पैसे हैं। कितने? $10,000। आई ओ समवन $10,000। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम इन डेट टू समवन फॉर $10,000। तो यहाँ पर बी साइलेंट होगा। आई एम इन डेट टू समवन फॉर $10,000। तो मुझ पर किसी का $10,000 का कर्ज है। कर्ज है तो कर्ज के लिए हम बोलेंगे डेट। आई एम इन डेट टू समवन फॉर $10,000। या तो हम इसे इस तरीके से बता रहे हैं कि आई ओ समवन $10,000। ये सिंपल है कि मुझ पर किसी के 10,000 उधार हैं। लेकिन यहाँ पर हम बता रहे हैं कि मुझ पर किसी के 10,000 का कर्ज है, तो बोलेंगे आई एम इन डेट टू समवन फॉर $10,000। इस वक्त मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इंग्लिश में बोलेंगे आई रियली नीड सम मनी राइट नाउ। आई रियली नीड, यहाँ पर जोर दे के हम कह रहे हैं कि रियली यानी बहुत ज़्यादा। आई रियली नीड सम मनी राइट नाउ, इस वक्त मुझे कुछ पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऐसे बोलेंगे आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ सम कैश एट द मोमेंट। आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ सम कैश एट द मोमेंट, यानी इस वक्त ना मुझे बहुत ही सख्त पैसों की ज़रूरत है। हम डेस्परेट बता रहे हैं, बेकरार हूँ पैसों के लिए। आई एम इन डेस्परेट नीड ऑफ सम कैश एट द मोमेंट। मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे, अब मुझे उसके पैसे लौटाने हैं। आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम समवन एंड नाउ आई नीड टू रीपे देम।
आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम समवन, यानी किसी से मैंने पैसे बोरो किए थे, उधार लिए थे। आई हैड बोरोड मनी फ्रॉम समवन एंड नाउ आई नीड टू रीपे देम, और अब मुझे उन्हें रीपे करना है, उन्हें वापस देने हैं। मैं लोन की उम्मीद से अपने एक दोस्त के पास गई थी, बता रही है कि एक दोस्त के पास गई थी कि वो मुझे लोन वोन दे दे, क्योंकि उसकी बड़ी कंपनी है, वो ऐसा काम करता है। तो कह रही कि आई रीच्ड आउट टू माई फ्रेंड होपिंग फॉर अ लोन, लोन की उम्मीद में मैं अपने एक दोस्त के पास गई थी। आई रीच्ड आउट, किसी के पास जाना, किसी से ना, तो रीच आउट भी कभी हम यूज़ कर सकते हैं। आई रीच्ड आउट टू माई फ्रेंड होपिंग फॉर लोन, लोन की उम्मीद में अपने एक दोस्त के पास गई थी। मैं अपने दोस्त के पास गई थी ये देखने की के लिए कि क्या वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है। अगर इस सेंस में हम बात कर रहे हैं कि मैं अपने दोस्त के पास गया था, गई थी इस उम्मीद में, यानी उम्मीद नहीं, यहाँ पर मैं अपने दोस्त के पास गए थे ये देखने कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है। इंग्लिश में आई वेंट टू माई फ्रेंड्स टू सी इफ़ दे कुड लैंड मी सम मनी। अब यहाँ पर हमने इफ़ का यूज़ किया है ना। आई वेंट टू माई फ्रेंड टू सी इफ़ दे कुड लैंड मी सम मनी, मैं अपने दोस्त के पास गई थी ये देखने कि वो मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं। आई वेंट टू माई फ्रेंड टू सी इफ़ दे कुड लैंड मी सम मनी। मेरा दोस्त मेरी मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त थी। उसकी कंपनी है, उसके पास लोग काम करते हैं, तो कह रही है कि मेरा दोस्त तो था, वो इतना अच्छा दोस्त नहीं था इसका, कह रही है कि वो मदद के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। माई फ्रेंड एग्रीड टू हेल्प मी बट ही हैड अ कंडीशन। माई फ्रेंड एग्रीड टू हेल्प मी, माई फ्रेंड एग्री हो गया, माई फ्रेंड एग्रीड टू हेल्प मी बट ही हैड अ कंडीशन, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो चाहता था कि मैं पैसों के बदले उसके लिए एक महीने काम करूं। ही वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर देम फॉर अ मंथ इन एक्सचेंज फॉर द मनी। ही वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर हिम आएगा, यहाँ देम की जगह थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ही वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर हिम, वो चाहता था कि मैं उसके लिए काम करूँ फॉर अ मंथ, एक महीने, इन एक्सचेंज फॉर द मनी, पैसों के बदले। तो कह रही है कि वो चाहता था कि मैं पैसों के बदले उसके लिए एक महीना काम करूँ। ही वॉन्टेड मी टू वर्क फॉर हिम फॉर अ मंथ इन एक्सचेंज फॉर द मनी। मैं उसकी शर्त पर मान गई, हालांकि काम मुश्किल था। आई एग्रीड टू हिज टर्म्स, आई एग्रीड टू हिज टर्म, यानी मैं उसकी जो टर्म्स थी, उसकी जो टर्म्स कंडीशन थी, यानी जो उसकी शर्त थी, मैं मान गई। आई एग्रीड टू हिज टर्म्स इवन दो द जॉब वॉज चैलेंजिंग, हालांकि जो जॉब मुझे उसने दी करने को वो चैलेंजिंग थी, मुश्किल थी, लेकिन पैसों की ज़रूरत थी तो मैं मान गई। आई एग्रीड टू देयर टर्म्स, टू हिज टर्म्स आएगा यहाँ पर भी। आई एग्रीड टू हिज टर्म्स इवन दो द जॉब वॉज चैलेंजिंग, मैं उसकी शर्त पर मान गई, हालांकि जो काम था वो चैलेंजिंग। हमें दोनों काम एक साथ करने होंगे। अब मैंने पहले बताया है एक साथ दोनों काम, तो इसके लिए हम यूज करते हैं साइमल्टेनियसली का। तो हम बोलेंगे वी हैव टू वर्क ऑन बोथ टास्क साइमल्टेनियसली। वी हैव टू वर्क ऑन बोथ टास्क साइमल्टेनियसली, यानी हमें दोनों काम को एक साथ करना होगा। वी हैव टू वर्क ऑन बोथ टास्क साइमल्टेनियसली, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी मस्ट परफॉर्म बोथ टास्क एट द सेम टाइम। देखो जब भी हम साइमल्टेनियसली नहीं यूज करते तो हम उसकी जगह एट द सेम टाइम का यूज करते हैं। कहीं एट द सेम टाइम लिखा हुआ है तुम उसकी जगह साइमल्टेनियसली बोल सकते हो।